हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट के बारे में। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट की जो वैल्यू आती है उसका क्या मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि एज पर ओशा जो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई भी ऑयल एंड गैस कंपनी हो तो उसका इंसिडेंट रेट क्या होता है। और फिर उसके बाद हम लास्ट में जानने वाले हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का पुअर सेफ्टी इन्वायरमेंट होता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स यानी कि होता क्या है। तो रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स में जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस हो गया, रेस्ट्रिक्टेड वर्क केसेस हो गई, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट केसेस हो गए और फैटेलिटी हो गई। तो ये जो सारे केसेस है ये रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स में आते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जैसे नियर मिस हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया या फिर अनसेफ कंडीशंस हो गए या फिर फर्स्ट एक्ट केसेस हो गए, ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट में नहीं आते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का टोटल मैन पावर जो है वो है 300 और ये 300 मैन पावर जो है वो एक साल तक काम किया है, यानी कि टोटल 365 डेज जो है इसने काम किया है। और इनका डेली वर्किंग आवर्स जो है वो है 8 आवर्स। और मानते हैं कि ये एक साल की पीरियड में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल जो इंसिडेंट्स है वो है 5। अब इस डाटा की मदद से हमें टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो यहाँ पर टोटल मैन पावर है 300, डेली वर्किंग आवर्स है 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज है 1 ईयर यानी कि 365। तो इसका आंसर आएगा 8,76,000। अब हमें इस टोटल इन्फॉर्मेशन की मदद से टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.14, यानी कि हमें टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट मिल गया है 1.14। लेकिन इसका क्या मीनिंग होता है ये हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक, इसके अनुसार हर एक प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर का इंसिडेंट रेट जो है वो तय है। मतलब उस प्राइवेट इंडस्ट्री में एक साल में कितना इंसिडेंट रेट होना चाहिए वो वैल्यू तय है। एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्री है उसका इंसिडेंट रेट है 3.4, कंस्ट्रक्शन का है 3.0, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का है 1.4 और वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड इंटरप्राइजेस की वैल्यू है 0.8। तो ऐसे अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर के अलग अलग इंसिडेंट रेट है जो एक साल के लिए तय है। मतलब कोई भी कंपनी जब काम शुरू करती है तो उसका एक साल का जो इंसिडेंट रेट का परफॉर्मेंस जो है वो इसके ऊपर निर्धारित है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ लेबर के अनुसार कंस्ट्रक्शन का इंसिडेंट रेट जो है वो 3.0 होना चाहिए। और जैसा कि इसके पहले हमने एग्जाम्पल देखा था कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट जो रेट है वो XYZ कंपनी का वो आया था 1.14। तो अब हमें इसके साथ इसकी कंपैरिजन करनी है। मतलब कोई भी कंपनी कंस्ट्रक्शन की अगर है तो उसका जो इंसिडेंट रेट है एक साल का वो 3.0 होना चाहिए और हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर आई है 1.14। इसका मतलब XYZ कंपनी का जो एक साल का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। वैसे ही ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की जो इंसिडेंट रेट की वैल्यू है वो होनी चाहिए 1.4 और मानते हैं कि इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था जो XYZ कंपनी का, वो अगर ऑयल एंड गैस का एक साल का परफॉर्मेंस है तो उसका टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट जो था वो था 1.14। मतलब यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस है वो गुड है। और वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड इंटरप्राइजेस की वैल्यू है 0.8।
तो इस वैल्यू को अगर हम कंपैरिजन करते हैं वही कंपनी XYZ से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका इंसिडेंट जो रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज और इंटरप्राइजेस से, क्योंकि उसका जो इंसिडेंट रेट है वो 0.8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1.14 है। इसका मतलब ये है कि इसका इंसिडेंट रेट जो है वो ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो पुअर परफॉर्मेंस है, यानी कि बैड परफॉर्मेंस है। अगर ये इंसिडेंट रेट का जो नंबर है वो अगर ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का पुअर सेफ्टी इन्वायरमेंट है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी है। सबसे पहला ये कि आप ओशा की रिक्वायरमेंट जो है वो फॉलो नहीं करते। दूसरी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है, जैसे कि उस इंसिडेंट के कारण आपको हाई अमाउंट ऑफ पेड टाइम देना पड़ेगा, फिर उस वर्कमैन्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा, फिर टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को आपको हायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लीगल फीस भी होगी और इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स है वो भी बढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। फिर और एक रीज़न है कि आपकी कंपनी में जो भी इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं वो उसमें कम इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो इंसिडेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और वो जो इन्वेस्टर है जिनका सेफ्टी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जिनका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, उनकी तरफ वो अपना बिजनेस करेंगे। मतलब डायरेक्टली आप अपने इन्वेस्टर्स को लूज़ कर रहे हैं। फिर और एक लॉस है कि वर्कर्स जो जहाँ पर काम कर रहे हैं उनको बिलीव हो जाएगा कि ये जो कंपनी है ये सही नहीं है, तो आपके हाथ से धीरे धीरे एम्प्लॉय भी कम होते जाएंगे और फिर उसके बाद वर्क की जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये सारे रीजंस होते हैं। इसके लिए आपको आपके कंपनी का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो अच्छा रखना पड़ता है और ये ओशा की रिक्वायरमेंट है। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कितना मायने रखता है। कंसिडर करते हैं कि एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम कर रहा है और उसको अगर नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए किसी दूसरी कंपनी में, तो उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और उसका जो परफॉर्मेंस है वो ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब उसका इंसिडेंट रेट अगर कम रहेगा तो उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाएगा, लेकिन उसका अगर 1 साल का इंसिडेंट रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है वो पुअर होते जाएगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट यानी कि क्या होता है और उसकी जो वैल्यू आती है उसका क्या मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एज पर ओशा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर कोई भी ऑयल एंड गैस की कंपनी हो तो उसका इंसिडेंट रेट कितना होता है। और फिर उसके बाद हमने जाना था कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर पुअर सेफ्टी परफॉर्मेंस होता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।